अब खबरें विस्तार से। टाटानगर स्थित जमशेदपुर रेल जिला पुलिस मुख्यालय का सोमवार को झारखंड के रेल पुलिस महानिदेशक अनिल पाल्टा ने दौरा किया। शनिवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन के सेकेंड एंट्री गेट परिसर से स्टेशन इलाके की एक खानाबदोश महिला की 7 माह की बेटी का अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया था। उस मामले की उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से अब तक की कार्रवाई की जानकारी ली। डीजीपी ने बच्ची की सकुशल वापसी और आरोपी को पकड़ने के सख्त निर्देश भी दिए। रेल एसपी ऋषभ कुमार झा को मामले का उद्भेदन करने के टिप्स देने के साथ घटना के वक्त वहां टावर डंप करने का आदेश दिया ताकि टेक्निकल रूप से अपहरणकर्ता का पता लगाया जा सके। डीजीपी अनिल पाल्टा सुबह 10 बजे रेल जिला मुख्यालय आए थे। करीब 3 घंटे तक रेल एसपी के चेंबर में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने रेल जिला में पुराने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र निष्पादन का आदेश रेल एसपी को दिया। ठीक है, अभी तो मैं आया हूँ, पुराने जो केसेस हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े केसेस रुके हुआ था इन्वेस्टिगेशन, उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग। और बाकी जनरल डिस्कशन है पेंडिंग इश्यूज़ का। ठीक है, काफ़ी हैं। रेल जमशेदपुर में मुझे लग रहा है करीब 25 बड़े पुराने केसेस हैं जिनके इन्वेस्टिगेशन को ठीक से करने की आवश्यकता है। एक हाँ, वो हम लोग खोज रहे हैं, हम लोग बहुत सीरियस हैं और ट्राई कर रहे हैं कि वो बच्ची को ट्रेस कर लें जल्दी से। लेकिन इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति बिल्कुल, देखिए ये तो किसी का भी बच्चा अगर खो जाए तो बहुत ही सीरियस बात होती है। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट तो होता है, पर अगर क्राइम हो ही जाए तो फिर उसको पूरी मेहनत से उसको डिटेक्ट करना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम लोग जब गश्ती आरपीएफ का सहयोग लेकर और थानों में डिप्लॉयमेंट बढ़ाकर हम लोग प्रिवेंशन करेंगे, बट अगर क्राइम खुदा न खास्ते हो ही जाए तो फिर पूरी मेहनत करके उसको डिटेक्ट करेंगे। सोमवार को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की 4 सदस्यीय टीम जमशेदपुर पहुंची, जहां टीम द्वारा एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान टीम ने जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं का घंटों जायजा लिया। स्वास्थ्य सेवा में टीम ने कई खामियां भी पाई, जिस पर अधीक्षक को कई दिशा निर्देश दिए गए। टीम ने इस दौरान अस्पताल में लगे उपकरणों की भी जांच की। अस्पताल के कर्मियों की कार्यशैली पर टीम ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सुधार लाने की नसीहत दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाए जाने को लेकर टीम का दौरा होता है। टीम अपनी रिपोर्ट सीधे मंत्रालय को करती है, जो गुप्त रहता है। उन्होंने बताया कि 4 सदस्यीय टीम में दिल्ली एवं लखनऊ से अधिकारी पहुंचे हैं, जो शहर के अस्पतालों का ब्यौरा तैयार कर रहे हैं। उन्होंने लिख दिया जांच के लिए यहाँ जो एडमिशन होता है एमबीबीएस कोर्स के लिए, कि उस परिप्रेक्ष्य में यहाँ क्या कमी है या अब वो ये लोग डिस्क्लोज नहीं करते। एक तो लखनऊ से हैं और पता नहीं कहीं से हैं, चारों 4 जगह से हैं, ये डिस्क्लोज नहीं करते। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पूरे शहर में बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। शहर के सभी शैक्षणिक संस्थाओं में गुरु की पूजा की गई। वहीं इस मौके पर उपायुक्त कार्यालय सभागार में 5 शिक्षकों को उपायुक्त की तरफ से सम्मानित किया गया। वैसे इन शिक्षकों के सम्मानित को लेकर उपायुक्त कार्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहां शहर के एक महिला शिक्षिका और 4 पुरुष शिक्षक अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए फूल और शाल ओढ़ाकर सम्मानित किए गए। वहीं इस मौके पर जिले में मैट्रिक और इंटर में अव्वल आए विद्यार्थियों को भी उपायुक्त ने सम्मानित किया और उनके बेहतर भविष्य की कामना की। वैसे बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। शहर के 5 गुरु को यह सम्मान जमशेदपुर के उपायुक्त विजया जाधव ने दी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और इसको हम पूरे भारत वर्ष में टीचर्स डे के रूप से मनाते हैं। आज पूरे जिले के इस
एक शिक्षक सम्मान दिवस में उसका आयोजन किया हमारे जिले के जो 5 बेस्ट शिक्षक हैं, साइंस के हैं, कुछ मैथ्स के हैं, किस का अलग सिखाने का इरादा है। हमें पता चला कि मैथ्स फ्लोर पे सिखाते हैं, ज़मीन पे सिखाते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके से बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने वाले, समाज को एक अच्छी दिशा देने वाले, बच्चों का भविष्य के शिल्पकार ऐसे अच्छे शिक्षकों को आज भी सम्मानित किया है। निपुण भारत के तहत जमशेदपुर जिले में 100 दिवसीय FLN कैंपेन की शुरुआत सोमवार से जिले में हुई। जिले की उपायुक्त ने उपायुक्त कार्यालय सभागार में एक बैठक आयोजित कर इसकी शुरुआत की। इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक छात्रों के हिंदी, अंग्रेजी और गणित के विषयों की शिक्षा को बेहतर तरीके से मिले और उनकी इन विषयों की जड़ मजबूत हो सके, इसको लेकर इस अभियान को चलाया जा रहा है। जिला मुख्यालय सभागार में आयोजित इस बैठक में जिले की उपायुक्त के अलावे जिला शिक्षा अधीक्षक एवं तमाम शिक्षा विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिले की उपायुक्त विजया यादव ने अभियान के क्रियान्वयन हेतु कई दिशा निर्देश तमाम पदाधिकारियों को दिए। इसको हम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कैंपेन के तहत हम इसमें ये करने वाले हैं, जिसका संचालन दिनांक 5/9/2022 आज से किया जाएगा। और एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 3rd स्टैंडर्ड तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें खासकर हिंदी, इंग्लिश और गणित के जो मार्क्स है उसमें उनके प्रोफिशिएंसी लाने के लिए इसमें अलग अलग टाइप के प्रोग्राम किए जाएंगे। एक हैंडबुक बनाया गया है जिसमें रिपोर्ट मॉडल या रिसर्च करने के लिए, बाकी के स्कूलीकरण के लिए कुछ इसमें विशेष फोकस है। तो आज इसका कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। जमशेदपुर में फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन झारखंड के जिला कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई, जहां जिले भर के सभी प्रखंडों से डीलर शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर चर्चा की गई। एसोसिएशन के महासचिव प्रमोद गुप्ता ने कहा कि सरकार डीलरों को वजन मशीन दे रही है, जिसे ई-पॉस मशीन से जोड़कर राशन लाभुकों को दिया जाना है। शहर में तो ये मशीन काम करेगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये काम नहीं करेगी, चूंकि वहां सर्वर की समस्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार मई, जून और जुलाई माह के राशन पहले नहीं दे रही थी, लेकिन अब तीनों माह का राशन आवंटन सरकार कर रही है, जबकि ई-पॉस मशीन में इसकी एंट्री नहीं हो सकती। इन्होंने कहा कि इस आवंटित राशन को बांटना डीलरों के लिए संभव नहीं है। साथ ही सरकार राशन बांटने के लिए काफी कम समय डीलरों को देती है। इन सभी समस्याओं के खिलाफ इनके द्वारा आगामी दिनों में चरमबद्ध आंदोलन किया जाएगा। आज हम लोग निर्णय लिए हैं कि सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है उसको ईमानदारी पूर्वक हम लोग निभाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ सरकार हमारी समस्याओं पर ध्यान दे। और हमारी समस्या ये है कि पूरे जिला में वजन मशीन दिया जा रहा है। अनुवाजन से शहरी में तो कुछ सर्वर का सही रहता है, स्थिति तो थोड़ा चल जाएगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सर्वर का बहुत बड़ा स्थिति खराब है। वहाँ पर वजन मशीन ई-पॉस मशीन से कनेक्ट करके कभी भी राशन वितरण नहीं हो सकता है। आज सरकार, यहाँ के प्रशासन बोल रही थी कि सब राशन लैप्स कर गया। मई से आधा डीलरों को राशन नहीं दिया जा रहा था, ना मई में मिला आधा, न जून में मिला आधा, न जुलाई में मिला आधा। आज प्रशासन कह रही है कि मई, जून, जुलाई सब राशन मिलेगा। जब ई-पॉस मशीन बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा, तो राशन हमको दे करके जानबूझ के हमसे बेचवाने के काम कर रही है प्रशासन, और पूरा कालाबाजारी का ठिप्पा डीलरों पर डालना चाह रही है। 25 तारीख को राशन मिलता है और 30 तक बोलता है 100% बांट दीजिए। हम प्रशासन से, विभाग से पूछना चाहता हूं कि राज्य का, पूरा देश में कहीं भी आप राशन 25 तारीख को दे के और 30 तारीख तक बंटवा कर दिखा दीजिए, हम लोग लाइसेंस छोड़ने के लिए तैयार हैं। जमशेदपुर में बाबा तिलका माझी स्मारक समिति के द्वारा शहर के एंट्री पॉइंट यानी डिमना चौक पर बाबा तिलका माझी की प्रतिमा को स्थापित किए जाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। समिति ने कहा कि वीर शहीद की प्रतिमा विगत 30 वर्ष पूर्व यहां स्थापित की गई थी। तब से यहां चौक बाबा तिलका माझी चौक के नाम से प्रसिद्ध है। यहां बाबा तिलका माझी के जयंती और पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
लेकिन वर्तमान समय में सड़क चौड़ीकरण के बाद टाटा कंपनी प्रबंधन मूर्ति को हटा चुकी है और अब अन्यत्र मूर्ति को लगवाने की बातें कह रही है। समिति ने मांग की है कि मूर्ति पहले से जहां पर थी वहीं पर उसे दोबारा स्थापित किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा LIC के ग्राहकों के पॉलिसी पर GST लगाए जाने के विरोध में देश भर में LIC कर्मचारियों ने सोमवार को एक दिवसीय हड़ताल करते हुए प्रदर्शन किया। जमशेदपुर LIC शाखा के समक्ष भी इन कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल पर रहते हुए प्रदर्शन किया गया। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा ग्राहकों की पॉलिसी पर GST लगाया जा रहा है जो उचित नहीं है। साथ ही पॉलिसी बोनस को बढ़ाने की मांग भी इन्होंने की है। साथ ही तमाम एजेंट के ग्रेजुएटी को बढ़ाने की मांग एवं मेडिकल सुविधा दिए जाने समेत कई अन्य मांगों को लेकर इनका आंदोलन चल रहा है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक इनकी तमाम मांगे पूरी नहीं होती है तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रेसिडेंट और ज्वाइंट कमेटी के आदेश के अनुसार पूरे ऑल इंडिया में आज हम लोग एक दिवसीय नो BST नो का ऐलान किए हैं और GST पॉलिसी धारकों का पॉलिसी बॉन्ड पर जैसे कि आपको GST लग रहा है और उसके बाद उनकी पॉलिसी बोनस को बढ़ाने को लेकर के हम लोग आज ऑल इंडिया स्ट्राइक पर हैं। और उसके बाद एजेंट के जो ग्रेच्युटी की मांग को हम लोग रखे हुए हैं। उसके बाद मेडिकल की सुविधा तो जो कि पूरे जैसे कि आपको सारे क्लब मेंबर हो या नॉन क्लब मेंबर हो उनकी ग्रेच्युटी को जैसे 3 लाख से हम लोग 12 लाख करने की मांग है। जो हम लोग का 15 लाख रुपया ये है उसको हम लोग 25 लाख रुपया बढ़ाने की मांग। जमशेदपुर में स्थानीय मुद्दों एवं अंकिता हत्याकांड को लेकर जस्टिस एंड वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया अब चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का ऐलान किया है, जहां संस्था अंकिता हत्याकांड के आरोपी को कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रही है। ओल्ड पुरलिया रोड स्थित पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर पार्टी के अध्यक्ष असद नूर ने कहा कि आसाम और झारखंड की दुमका में घटना को लेकर पार्टी कड़ा विरोध करती है, जहां दोनों ही घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग वे कर रहे हैं। वहीं स्थानीय कई मुद्दे हैं जिसमें महिलाओं के लिए हॉस्पिटल, ओल्ड पुरलिया रोड में मिनी बस की सेवा एवं उच्च विद्यालय की मांग को लेकर अब उनकी पार्टी उपायुक्त कार्यालय से लेकर सदन तक आंदोलन कर इन मांगों को पूरा करने की मांग करेगी। जस्टिस एंड वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया अंकिता वाले मामले में और असम के मदरसे वाले मामले में अपना स्टेटमेंट देना चाहती है। उसके लिए जस्टिस एंड वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कंडेम करती है, स्ट्रिक्टली कंडेम करती है और दोषियों को करार वाकई सज़ा दिलाना चाहती है। इसके साथ ही साथ आसिफा के साथ जो कठुआ में मामला हुआ या बिल्किस बानो के साथ हुआ, उन लोगों की न्याय प्राप्त होना चाहिए। और हमारा ये पूरा बिलीव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट पे कि वो लोग इस संदर्भ में सारा कुछ प्रोसेस जो है वो देख के और इन लोगों को न्याय दिलाएंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ANG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।